तो उस समय जो विग्रह होगा वह होगा पूर्व हम भूत प्लस सु। पूर्व अम भूत सु, यह आपका अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। इसी विग्रह वाक्य में आपका समास होगा। समास जो है अलौकिक विग्रह वाक्य में समास होगा। अब हम इस विग्रह में समास करते हैं। तो समास विधायक आपका सूत्र है सह सुपा। सह सुपा यह सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो समर्थ सुबंत हुआ पूर्व अम, ये भी सुबंत है, भूत सु यह भी सुबंत है। इन दोनों का क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समास एक प्रकार से समास संज्ञा पूरे समुदाय की हो जाएगी। ये जो पूरा समुदाय है ये क्या कहलाएगा? समास संज्ञक कहलाएगा। इनकी समास संज्ञा होगी। उसके बाद समास संज्ञा होने के बाद तुरंत सूत्र लगे कि तद्धित समासाश्च। वो कहता है कि कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा ये पूरे समुदाय की समास संज्ञा हुई। इस समास को मान करके प्रातिपदिक पूरे की हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा होगी। और जहां प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो एक सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिक हो। यह कहता है कि धातु का अवयव जो सुप हो अथवा प्रातिपदिक के अवयव में जो सुप हो उनका लोप हो जाता है। तो प्रातिपदिक संज्ञा पूरे की हो गई है। अब यहां से यहां तक की उसके अवयव सुप हो गया अम। अब ये सु, इन दोनों का लोप हो जाएगा। सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, इस सूत्र के द्वारा। इसी बात को इन्होंने यहाँ पे देखे लिखा है समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लु। समास को मान करके प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक को मान करके जो सुप है उस सुप का लोप हो गया। जब सुप का लोप हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी? स्थिति बन गई अब स्थिति बनी पूर्व भूत। अब देखिए अभी उपसर्जन संज्ञा विधान करने वाला सूत्र यहाँ पे नहीं आया है, वह आगे आएगा अव्ययी भाव समास में। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यह सूत्र आएगा। यह सूत्र कहेगा कि समास विधायक जो शास्त्र उसमें विद्यमान जो प्रथमांत पद, समास विधायक जो शास्त्र होगा उसमें विद्यमान जो प्रथमांत पद, तद बोध्य लक्ष्य में जो पद, उसकी उपसर्जन संज्ञा करेगा। अब हम देखते हैं इसका पहले अर्थ समानता। देखिए समास बताइए यहाँ पे समास किस सूत्र के द्वारा हुआ? भूतपूर्व में आप लोग बताइए।
बोलिए। ये सहसुपा। सहसुपा। इसमें प्रथमांत पद कौन है? भूत। भूत। नहीं, शास्त्र जिससे हम समास किए हैं उसमें पूछ रहे हैं। उसमें शुभ की अनुवृत्ति आती है ना, जी जी। शुभा मंत्रिते, इसे शुभ की आवृत्ति आती है। प्रथमांत पद कौन है? शुभ। प्रथमांत पद वही है ना, शुभ है। आप लोग यदि इस सूत्र को अच्छे से समझ गए, समास विधायक जो शास्त्र, उसमें जो प्रथमांत पद, तदबोध जो लक्ष्य में पद, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, आप आधा समास समझ गए। इस सूत्र को समझ लीजिए तो आधा समास आपको ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए, समास विधायक शास्त्र हुआ हमारा सहसुपा। सुप, सहसुपा, उसमें प्रथमांत पद कौन है? हमने सुप की जो अनुवृत्ति लाए हैं वह प्रथमांत पद है। तदबोध लक्ष्य में पद कौन होगा? सुबंत पद कौन लक्ष्य में? तो पूर्व अम भी सुबंत है, भूत सु भी सुबंत। सुप अंत में दोनों के है, पूर्व अम के, पूर्व अम में भी सुबंत है और भूत सु में भी सुबंत है, दोनों में सुप अंत में है। इसीलिए इस सूत्र से काम नहीं चलता, इसलिए इस सूत्र का उल्लेख यहाँ पे इन्होंने नहीं किया, क्योंकि दोनों पदों की उपसर्जन संज्ञा प्राप्त है और उपसर्जन संज्ञा का जो फल है वह फल प्राथम प्रयोग पहले प्रयोग है, तो दोनों की उपसर्जन संज्ञा प्राप्त है, दोनों का पहले प्रयोग प्राप्त है। यदि इस सूत्र को लगाते तो कदाचित भूत पूर्व बनता, कदाचित पूर्व भूता ये भी बनने, तो इससे काम नहीं चल पाता, इसलिए इन्होंने इस सूत्र को यहाँ पे नहीं लिखा, एक सीधे सीधे निर्देश कर दिया, भूत पूर्वे चरण। ये पाणिनि जी का निर्देश है, तो पाणिनि जी के निर्देश के अनुसार जो भूत शब्द है उसका पहले निपातन हो जाए। इस अर्थ को आप लिख लीजिए, अन्यथा हर जगह इस अर्थ को हम लोग घटाएंगे, सब जगह अर्थ घटेगा। उपसर्जन संज्ञा करने में कहीं पर भी आपको शंका नहीं होगी कि पहले प्रयोग किसका होगा, पहले प्रयोग किसका नहीं होगा। यहाँ पर जो भूत शब्द है उसका पहले प्रयोग हो गया, भूत पूर्व बन गया। प्रातिपदिक जो संज्ञा पहले किए थे कहते समासाश्च से, एक देश विगतम अनन्वत करके वही प्रातिपदिक संज्ञा आ जाएगी, उसी प्रातिपदिक संज्ञा को मान करके सु आएगा और सु का रुक्त विसर्ग हो जाएगा, भूत पूर्व, यह प्रयोग बन जाएगा। तो लिख लिया सभी ने अर्थ को? इसके बाद इसका अंतिम वाक्य ये है, इवेन समासो विभक्ति लोपश्चा, इवेन समासो विभक्ति लोपश्चा, अर्थात इव के साथ समास होता है समर्थ सुबंत का और विभक्ति का लोप नहीं होता है। इव के साथ समर्थ सुबंत का समास होता है और विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे वागर्थौ इव,
ये विग्रह वाक्य होगा वागर्थौ, वागर्थ धन औ इव, इसके बाद सु लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, इव प्लस सु। यह है आपका अलौकिक विग्रह होगा। इसी अलौकिक विग्रह वाक्य में इवेन समासो विभक्त लोकश्च, इव है यहाँ पर, उसके साथ जो समर्थ सुबंत वागर्थ है उसका समास होगा, और जो मध्य में औ है उसका लोप नहीं। जब औ का लोप नहीं होगा तो रामौ की तरह वागर्थौ बन जाएगा। वागर्थौ इव है, आवादेश होगा कि वागर्था व्यू बन जाएगा, सु आएगा और सु का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वागर्था व्यू। इसमें आपको प्रक्रिया पूरी वही फॉलो करना है। वागर्थ औ इव सु, यहाँ पर इवेन समासो विभक्त लोकश्च, इस वाक्य के द्वारा समास हुआ। समासत्वात् तद्धित समासाश्च, इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इससे औ का लोप प्राप्त होगा, लेकिन यह निषेध कर देगा। वागर्थ औ यू बन जाएगा, वागर्थौ यू आवादेश कर दीजिए, वागर्था व्यू बन जाएगा, सु आएगा। और यू क्या है, अव्यय है, अव्यय को मान करके जो सु आएगा वह अव्यादाप सुपा, इस सूत्र के द्वारा उसका लोप हो जाएगा, तो वागर्था व्यू वह बन जाएगा। इस प्रकार से यह जो केवल समास है वह केवल समास संपूर्ण होता है। यहाँ तक में यदि किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। कल से हम लोग अव्ययीभाव समास ये चालू करेंगे।